हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को याद है ना, लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में। तो फ्रेंड्स चलिए, बड़ी अच्छी बात है और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए, हम लोगों ने अपनी क्लास के अंतर्गत शुरू किया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है भाई। तो पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसकी पहली क्लास हमने आप तक पहुंचा दिया है और उस पहली क्लास में हमने इसके जो बेसिक फार्मूले थे, घनाभ, घन, गोला, बेलन, शंकु, छिन्नक, रिक्त गोला, अर्धगोला, इस तरह की जो चीज़ें हैं, बेलन, तो वो सारी बातें हमने आपको उसमें डिस्कस किया, सिर्फ बेसिक फार्मूला। तो हमारे जिस विद्यार्थी ने इस क्लास को देखना शुरू किया, सबसे पहले इससे पहले वो पहले क्लास 1 को देख ले। क्योंकि देखो, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सब चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। बाकी आप चाहे जिस लेवल के सवाल पढ़ लो, चाहे इजी लेवल चाहे टफ लेवल की पढ़ लो, उससे कुछ होता नहीं। आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना कि जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फाइनल सिलेक्शन वही पाएगा। बाकी इस संसार सभी लोग बेटा दौड़ते रहते हैं, कुछ बहुत मतलब नहीं है। सही दिशा में सार्थक प्रयास बराबर सफलता होती है। तो चलिए, देर किस बात की, जरा कॉपी और पेन निकालिए, आज के काम को हम लोग शुरू किया जाए। तो कूदने फादने की जगह हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो आज से वादे के मुताबिक सबसे पहले हम परसेंटेज की बेस पर क्वेश्चन कर लेंगे और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला की बेस पर इजी वाले सवाल। फिर इसके जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन क्वेश्चन की तरफ होगा। लेकिन जो आपके प्री लेवल की एग्जामिनेशन, उसमें कोई बहुत हाई लेवल के सवाल तो आते नहीं हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को फोकस कर लेंगे। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होगे, हम सारे के सारे को समराइज करते हुए आपको आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल होगा और वो क्वेश्चन पहले लिखिए, इसी बहाने पूरा सवाल भी आप पढ़ लेंगे, सिर्फ समझना रह जाएगा। लिखा है कि एक घनाभ यानी क्यूबाइड की बात है। तो यहाँ मैंने लिख दिया एक घनाभ के लंबाई में। तो अच्छी बात है, एक घनाभ के लंबाई में 50% यानी 50% की कमी कर दी जाए और कमी कर दी जाए और कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 20%। तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। चौड़ाई में 20% की वृद्धि यानी इंक्रीजमेंट की बात कर रहे हैं, वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी ऊंचाई में, क्या बात है, तथा उसकी ऊंचाई यानी हाइट में 20% 20% की कमी कर दी जाए। तो 20% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर दी जाए तो उसके आयतन यानी वैल्यूम, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्वेश्चन तो आप सभी ने लिख भी लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा भाई। तो चलिए फिर इसे फटाफट समझते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये पता है कि मैं यहाँ क्यूबाइड की बात करता हूँ, क्यूबाइड क्या पिछली क्लास में हमने सीखा है, तो झट से आपको यहाँ से ये समझ लेना है कि उसकी जो लंबाई है उसमें 50% की क्या हो रही भाई, कमी हो रही। बोलो एक बार। और उसकी जो चौड़ाई हमें दी गई है उसमें 20% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से उसकी जो हाइट है उसमें भी 20% की कमी हो रही है। तो ये कहते हैं कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये पूछना चाहते हैं हम लोगों से कि उसके आयतन में वृद्धि होगी प्रतिशत या कमी होगी। यानी ये हमें फाइंड करना है कि परसेंट ऑफ इंक्रीजमेंट होना है या डिक्रीजमेंट होना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। इसके तामझाम में नहीं पढ़ना, इसका कोई ट्रिक नहीं याद रखना है। आपको सिर्फ मेरी एक बात याद रखना है। बोलो क्या,
बढ़ता है तो बढ़ा दो और घटता है तो घटा लो। ये डायलॉग भूल तो नहीं गए? परसेंटेज में हम लोगों ने इसी डायलॉग पे तो पूरा चैप्टर पढ़ डाला। चलिए इस सवाल को उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। बस मुझे इतना सा बात आप बता दीजिएगा कि जब मैं क्यूबाइड की बातें करता हूँ, घनाभ की बात करता हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो क्या होता है एक बार बोल दो, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमेशा आप लोग वॉल्यूम ऐसे लिख लिया करना। इसके बाद में एक काम करिएगा कि आप बिना किसी से पूछे यहाँ 1 नंबर 100 लिख देना। इसके बाद मेरी बात याद रखना, बढ़ता है तो बढ़ा दो, घटता है तो घटा दो। कहाँ? न्यूमरेटर में। तो अगर आप देखो ये क्या हुआ, कमी हुई, तो किससे घटाओगे? 100 से। तो अगर 100 में से 50 कमी है तो सीधे लिखना 50 और बटे 100। तो हमने घटता तो घटाया किस में? न्यूमरेटर यानी अंश में से। ऐसे इनटू, फिर देखिए इसकी जो चौड़ाई है यानी b, ये 20% बढ़ा दिया गया। तो बढ़ा दिया गया तो 100 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 120 बटे 100 आ जाएगा। इसी प्रकार से उसकी हाइट में 20% की कमी होगी तो ये 80 बटे 100 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एक नंबर सिर्फ मैंने कहा था 100 लिख देना, उसके बाद घटता है तो घटाया, बढ़ता है तो बढ़ाया, घटता है तो घटाया, बराबर हर क्वेश्चन आया। देखो क्यूबाइड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी होगी, लेकिन जो उसका वॉल्यूम निकलेगा वह तो मेरे भाई अपने आप में 100% होगा। एग्री करते हो? तो बस एग्री करते हो तो बस मेरी इस बात को याद रखना कि वॉल्यूम हमेशा 100% ही रहेगा। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सॉल्व करने पर इस 100 से जितना ये ज़्यादा आएगा कैलकुलेट करने पर, आयतन में उतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, और जितना कम आएगा आयतन में उतने ही प्रतिशत की कमी हो गई। तो आपने मेरी बात समझ ली। फिर आपको कोई फार्मूला या ट्रिक याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अब देखो जो आपको रूल पता है, जो आया वो जाएगा, इसको जाने दो। तो फिर मुझे ये बता दो कि 50 दूनी 100 मैंने लिख दिया, कोई टेंशन आपको होना भी तो नहीं चाहिए। डियर स्टूडेंट्स ये 2 जीरो बड़े प्यार से रसगुल्ले की तरह उड़ा दो। एक बात मुझे बता दो कि 2 चौक 8, बोलो होगा यस और नो? तो कहोगे यस। तो क्या बचा? 12 चौक 48 हो गया। क्या बात है, कमाल हो गया भैया। ये तो लुट गए दिन दहाड़े, कहे क्या कहेंगे, हाय भगवान हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अरे मेरे भाई जिस आयतन को 100 आना चाहिए 100, वो कितना आया? 48। आप हमें बताएं कि इसमें आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? कमी हो गई। कितने की कमी हो गई यह जानने के लिए फ्रेंड्स बस एक काम कर दो, 100 में से 48 घटा दो, हंसते हंसते मस्त रहो और ये आपका आंसर आएगा। यानी इस कंडीशन में आयतन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 52% यानी 52% की कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आराम समझ में आ गया होगा। मस्त है सब लोग ना? चलिए फटाफट कॉपी पर उतारिए और फिर मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन के रेडी हो जाइए, एंजॉय लेके आराम आराम से पढ़िए। हड़बड़ी किसी बात की नहीं, बस एक ही बात की है कि आपका सिलेक्शन हो वो तभी होगा जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि इस परिस्थिति में 7-8 महीनों में जिन बच्चों ने मेहनत करी है वो फटाफट रिजल्ट ला रहे हैं, उनके पेपर अच्छे हो रहे हैं। जिन लोगों ने किसी भी कारणवश जो भी परिस्थिति रही हो लापरवाही की है, उनका थोड़ा पेपर अच्छा नहीं हो रहा। रोज़ फ़ोन करते हैं, बातें करते हैं, परेशान है वो। इसीलिए आपसे हमेशा कहता रहा कि आप ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाइए। क्योंकि इसके बेस पर हमने बहुत सारे सवाल परसेंटेज में पढ़ा रखे हैं, आपको पहले से पता है। तो एक एक क्वेश्चन में सभी आकृतियों पर लेते हुए आगे बढ़ा देता हूँ परसेंटेज वाले। ठीक है, चलो अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन एक लेता हूँ। इसको लिखना, एक क्यूब की बात आ गई तो यहाँ पे लिखा है घन यानी क्यूब की प्रत्येक भुजा। तो एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% यानी 10%, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके आयतन यानी वॉल्यूम, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए भाई
ये क्वेश्चन है। आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो देखा होगा कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है बार बार हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आपको बस इतना करना है मेरे साथ, ये बता दो मेरे भैया कि आकृति कौन सी, बोलो भाई, तो आप कहोगे क्यूब है यानी घन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर घन है तो हमें चिंता थोड़ी करनी है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितना परसेंट वो इंक्रीज होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब आप बताइए इसकी जो ईच साइड है, प्रत्येक भुजा, उसको क्या किया गया, 10% बढ़ा दिया गया, इंक्रीज किया गया 10%। तो आपको मैंने सिखाया है कि आप क्या करोगे, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब यानी भुजा का क्यूब। हमेशा आयतन वाला फार्मूला लिख लेना। अब सबसे पहले बस पिछला, आपको कोई रूल नहीं बदलने वाला, जिस नियम से आपने पिछला सॉल्व किया उसी से इसको लगाओगे। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले मैंने कहा था कि एक नंबर 100 लिख लेना। ये देखो कितना पावर लगी, 3 है, सो एक ही वैल्यू को 3 बार लिखना है। आपको पता है बढ़ता है तो बढ़ा दो, कितना बढ़ाओगी, 10, तो क्या आ जाएगा बोलो, 110/100। फटाफट लपक लपक के लिखते जा, जो होगा देख लेंगे, बराबर। अब चलो भैया तोड़फोड़ का वक्त आ गया, इनसे कह दो अबे निकल, इनसे 2 जीरो रसगुल्ले की तरह गायब कर दो भाई, 1 जीरो यहाँ से भी उड़ा दो। अब मुझे बताएं आप लोग, यहाँ से कितना बच गया, 11, ये क्या बचा भाई 11, ये क्या बच गया 11 का क्यूब सबको पढ़ाया हूँ ना। अगर किसी को नहीं पता है तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाई है, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में, बस पढ़ो भैया अच्छे से, आप लोग ईमानदारी से उसको देखिए, सिर्फ हवाई मत उड़िए मेरे भाई, तो आप वहाँ से सारा चीज़ जाके सीखिए डायरेक्ट। अभी तो मैं लिख देता हूँ 11 का क्यूब होता है 1331, लेकिन आपको पता है कि भाई साहब बचे अभी, है ना, तो होशियार चंद है ये 10, अगर 10 का भाग दोगे तो एक अंक पे बोलो दशमलव लग जाएगा। और आपको बताया गया कि चाहे जो हो आयतन अपने आप में कितना रहेगा, पुराना वाला 100%, 100 होना चाहिए, कितना हो गया 133.1 हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, वृद्धि हो गई है। सो फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर, हमें इतना बता दो कि 133 से 100 घटाओगे तो 33 दशमलव, यहाँ 0.1 इसको बढ़ा लो और ये आपका करेक्ट आंसर। बोलिए मज़ा आ रहा है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, अगले सवाल पे बढ़ते रहिए, क्योंकि बढ़ना ही तो ज़िंदगी है भाई, रुक जाना मृत्यु है। तो हम लोग बढ़ते रहेंगे क्योंकि दुनिया एक रंगमंच है, बड़ा ही खूबसूरत है ये, और आपको बस सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ते रहो भाई। अब चलिए हम लोग अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग शुरू हो जाओ। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वेलन, सिलेंडर से जुड़ा हुआ, तो लिखिएगा एक वेलन यानी सिलेंडर, एक वेलन की त्रिज्या को, एक वेलन की त्रिज्या यानी रेडियस को 40% बढ़ा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए और इसकी ऊंचाई को 50% और इसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए, तो बेलन के आयतन पर कम कर दिया जाए, तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे तो ये लगता है कि मेरे मित्र इस सवाल को देख के समझ गए होंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कोई कठिनाई की बात ही नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अब एक ही है भाई, बढ़ता है तो बढ़ाओगे, घटता है तो घटाओगे, ऐसे हर सवाल को मस्त होके लगाओगे, क्यों भाई, यही ना। चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट साथ साथ लगाएं। बस ये आकृति कौन सी बोल दो एक बार, सिलेंडर है। तो आप मेरे को बताओ सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है भाई, बोलो फटाफट, πr², h, इसको लिख लो भैया, लिख लिया ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब क्या हुआ, जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसको 40% बढ़ा दिया आपने,
इसकी जो हाइट है यानी h है, इसको 50% आपने कम कर दिया, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं सॉल्व करूंगा, जो होगा देखूंगा। यहाँ क्या लिखोगे 100 इंटू, देखो ऐसे क्वेश्चन में चाहे जितना वो घटाएं बढ़ाएं, किसको घटाएं बढ़ाएंगे, रेडियस को एंड हाइट को, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। सो इस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, आपका मतलब सिर्फ r और h से है। माय डियर r की वैल्यू कितनी है 2 है, सो त्रिज्या को 2 बार लिखना है, ऊंचाई को 1 बार। त्रिज्या को देखो डिक्रीज नहीं किया गया बल्कि इंक्रीज किया गया 40%। 100 में 40 जोड़ोगे तो 140/100, लेकिन कितनी बार 2 बार। क्यों 2 बार, क्योंकि पावर 2 है। इनटू हाइट को देखो 50% घटा दिया, तो यहाँ पे लिख देना 50/100, और वैल्यूम हमेशा होना कितना है 100। ये बात देखो ध्यान में लिखना, हमेशा आवश्यक नहीं कि ऐसे ले जाके लिखो, बात ध्यान में रहनी चाहिए। और ये भाई साहब आए ही थे जाने के लिए हम लोगों की तरह, इनसे कह दो कि भाई बहुत हो गई शराफत, 50 दूनी 100 बोलो चलेगा। अगर आप लोग एग्री हो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, थोड़ा सा आसान हो जाए। मुझे बताओ क्या मैं 2 सत्ते 14 कर सकता हूँ, क्या बचा बोलिए ना, सब कुछ चला गया, सिर्फ रह गया 14 इंटू 7, तो 14 सत्ते क्या होगा 98 यानी 98 होगा। फैसला तो अपने आप हो गया। 100 की जगह 98 कैलकुलेट करने पर आता है, सो उसके वैल्यू में कमी आएगी, और कितने की आएगी बोलो भैया 2% की, और ये 2% ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई तो फटाफट ज़रा इसे लगा लीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे चलता रहूं। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपके लिए काम की हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़रा अन्य बच्चों तक भी पहुंचाते रहिए। ठीक है, आप सबकी कोशिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मुझे ये सब बोलना ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ाना रहे। वैसे आप सब अपने सारे काम ईमानदारी से निभाते, सो मैं आप सबसे बिल्कुल खुश हूँ और इसी बात पर आगे बढ़ता रहूँगा। अब मैं ज़रा बेलन के बाद एक अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। चलो ज़रा मैं शंकु के बारे में बातचीत कर लेता हूँ। तो लिखेंगे एक क्वेश्चन है, एक शंकु यानी कोण, इनकी कमी थी, ये भी भाई साहब आ गए। तो एक शंकु यानी कोण की त्रिज्या को, तो एक शंकु की त्रिज्या को 20%, तो एक शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, और ऊंचाई को 50% यानी 50%, और ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए। अच्छी बात है, बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन तो लिखते समय ही क्लियर हो गया होगा, क्यों भैया बताइए। अब यहाँ पे अगर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बस बात तो इतनी ही मेरे भाई। और ये बात तो हम सबको अच्छे से अपने आप पहले से पता है कि क्या होने वाला, कैसे होगा। ज़रा देखिए, बस इतना बता दो कि जब आप पहचानोगे भाई तो आपको ये पता चला कि यहाँ पे जो आकृति वो क्या है, कोण है, और हमें क्या करना है, वैल्यूम के बारे में जानकारी देनी है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यूम किसका, कोण का। क्या आपने पढ़ा बोलो एक बार, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बात है, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे। और अब क्या करोगे बोल दो मेरे सच्चे बच्चे। तो यहाँ पे आप लोग यही बात बताओगे कि ऐसे क्वेश्चन में देखिए भाई 1/3 पाई से हमारा कोई संबंध नहीं, तो हमारा मतलब किससे है, आर से और एच से। अब हम अपने क्वेश्चन को जब देखते हैं तो हमें ये कहा गया कि जो आर है, रेडियस है, ये 20% है तो बट बढ़ा दी गई, और उसकी जो हाइट है कोण की, तो वो हाइट को 50% इंक्रीज कर देते हैं भाई साहब। सवाल क्या है आपको क्लियर है। तो सबसे पहले एक नंबर क्या लिखना है, ज़रा बोलिए एक बार सब लोग, 100 लिखना है।
आर 2 बार है, आर की वैल्यू को 20 इंक्रीज किया गया, सो बढ़ता है तो बढ़ा दो, कितना 120/100 और गुणे 120/100 इंटू, यहाँ हाइट को 50% बढ़ाता है तो क्या लिखोगे बोलो, 150/100। क्यों भाई, यही ना। अब होना कितना है वैल्यूम, वो तो पहले से क्लियर है कि 100, ज़्यादा हुआ तो वृद्धि, कम हुआ तो कमी। मुझे बताइए कि इनको जाने से तो कोई अब रोक नहीं सकता है, ये 2 जीरो तो बस यूं ही निकल गए। अब आप हमें बताइए कि यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे 50 3 150, 50 दूनी 100 और 2 छक 12 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है 12 इंटू, या यूँ कर देता हूँ 12 छक 72, चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गुणे 6 गुणे 3 बच गया भाई, है ना। इसको मल्टीप्लाई चलो कर लिया जाए तो 12 छक 72 होगा, 72 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 यानी 216% आ गया। अब देखिए क्या बात है भाई, होना कितना चाहिए था 100 और अब वैल्यूम निकल के आ रहा 216%। तो फ्रेंड्स क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो वैल्यूम में वृद्धि है वो कितने की हो जाएगी, 116%, 116। कैसे, 216 में से 100 घटा दिया, ऐसे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसे फटाफट लगा लीजिए और चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। बस आप देखिए कितने मज़ेदार कॉन्सेप्ट हैं, आपको इनके अलग अलग ट्रिक्स जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इनका कॉन्सेप्ट ये डेवलप कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि परसेंटेज एक बड़ा ख़ास टॉपिक होता है, अगर थोड़ा उसे ध्यान से पढ़ा गया हो तो कम से कम इस तरीके के सवाल हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। और ये जो यहाँ से हमारा समय बचेगा वो हम किसी और सवाल पे लगा लेंगे। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक बड़ा मज़ेदार एसएससी ने ही सवाल पूछा और वो शंकु से ही जुड़ा, सो मैं लिखना चाहूँगा, तो ज़रा लिखता हूँ। किसी लंब वृत्तीय, फटाफट आप भी लिखिएगा, तो ये हो गया किसी लंब वृत्तीय शंकु, एक ही बात है कौन, मैंने कहा था कि शंकु भी आपका क्या है, लंब वृत्ति ही है। तो किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा शंकु की ऊंचाई तथा आधार यानी बेस तथा आधार की त्रिज्या में से, आधार की त्रिज्या में से प्रत्येक में 100%, क्या बात, में 100% की वृद्धि की जाती है, में 100% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, की जाती है। आगे लिखा शंकु के आयतन में, आगे बढ़ते रहिए, शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये मेरा सवाल है। अब आपके लिए कोई नया सवाल तो है नहीं, बिल्कुल आपका जाना पहचाना वही पुराना दोस्त है जो हर क्षण काम आएगा, बढ़ता है तो बढ़ा दो। देखो मेरे भाई, अब बात लंब वृत्तीय शंकु यानी कोण की है, तो आपको पता है कि कोण का वैल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आपको ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको किसे ध्यान में रखना है, तो r और h को। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, तो जो इसकी हाइट है और जो इसकी रेडियस है, इनमें से प्रत्येक में क्या कर रहे हैं, 100% की वृद्धि कर रहे हैं। तो 2 बार 100 इसके लिए, 1 बार इसके लिए, आप कहते हैं सिर्फ तेरे लिए, तो किसके लिए, यहाँ पे r और h दोनों के लिए कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई, यहाँ कितना लिखोगे, 100 गुणे, एक बात बताओ, जब 10% बढ़ता था तो आप 110/100 लिखते थे, सीधे 100 बढ़ गया
तो 100 में 10 जोड़ा 110, तो 100 में 100 जोड़ा कितना आया 200 आ गया। तो 100% बढ़ने का मतलब बढ़ता है तो बढ़ा दो। किस में बढ़ाते थे 100 में, 10 था तो 100 में जोड़ते थे 10 तो 110 आता था, 20 था तो 120 आता था, 50 था तो 150, 100 में 100 जोड़ूंगा तो 200 आएगा। ये बात तो क्लियर है आपको। तो फिर टेंशन किस बात की, सीधे लिखो 200/100 और गुणे 200/100 किसके लिए, इस आर स्क्वायर के लिए। एक बार एच के लिए भी तो लिखना है, तो फिर इंटू लिख देना 200/100, बस हो गया। अब देखिए ये आपका आराम से यहाँ से ये कैंसिल हो गया भाई, बिना किसी डाउट के 2 जीरो ये वाले चले गए, 2 जीरो ये वाले चले गए। अब आपका रह क्या गया, यहाँ से सिर्फ 2 रह गया, ये भी 2 रह गया, लेकिन ये 200 रह गया। इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो आप देखिए जिस वैल्यूम को, यानी जो कि आपका 100% था, अभी वो कितना हो चुका है 800। सो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रतिशत वृद्धि है क्वेश्चन मार्क बराबर आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितने की हो जाएगी बोलो, 700%, 700% की होगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हमें उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है कि इस तरह का सवाल अब जब भी मिलेगा आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ लगा पाएंगे। बोलो यस, यदि हाँ है तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस मैं ऐसे सवाल आराम से लगा सकता हूँ, और साथ ही साथ क्लास यानी वीडियो को भी लाइक ज़रूर करो। चलो भाई, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे, मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से आगे बढ़ता रहूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सारे लोग तैयार हो जाइए। बोले एग्री हैं सब लोग, रेडी भी हैं। चलिए पेन में इंक उंक है ना भाई, तो चलो अगला सवाल लिखते रहो सब लोग। अब मैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जो कि स्फीयर के बेस पर है, वो भी लिखो। एक गोले की त्रिज्या को, ठीक है ये भी साहब आ गए, तो एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन यानी वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई देखिए, अब इस क्वेश्चन को तो लिखते ही आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। भाई यहाँ स्फीयर है, गोला है। अब अगर गोला है तो गोले के आयतन का फार्मूला तो याद है ना आपको, 4/3 πr³। बोलो भैया, और ये लिखते ही आप समझ गए होंगे कि हम लोग अपना कॉन्सेप्ट है कि हमारा यहाँ पे जो परिवर्तन होगा कि उसके वैल्यूम में वृद्धि होनी कि कमी होनी है, ये डिसाइड कौन करेगा, ये रेडियस करेगा। यानी ये लोगों का काम कुछ नहीं, ये कांस्टेंट रहेंगे, अपना पड़े रहेंगे। ठीक है, शांत रहो, कोई हो राजा हमें कहानी, इसी टाइप के भाई साहब, लेकिन ये चेंज होता रहेगा। अब आपने यहाँ से गौर किया तो जो उसकी त्रिज्या है उसको 20% बढ़ा दिया गया। तो सबसे पहले आपको अपना वही कॉन्सेप्ट यहाँ 100 लिख देना है, और बढ़ता है तो बढ़ा दो। 100 में 20 बढ़ा के बोली कितना लिखोगे, 120/100। कितनी बार, 3 बार। क्यों भैया, क्योंकि पावर उसकी 3 लिख दी गई है। आगे आगे तो इनको निकाल दो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से चला गया। अब देखिए अपने पास यहाँ से हो जाएगा 1 जीरो केवल काटो, है ना। अच्छी बात है। एक बात मेरे को बताओ कि अगर आपने इतना कर दिया भाई तो 12 12 12 कितनी बार नज़र आया, 3 बार। तो 12 × 12 × 12, तो सारे लोग बताओ 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। लेकिन बटे 10 बचा हुआ है ना, तो 172.8 आ गया। और हमेशा आपका जो वॉल्यूम है वो 100% के बराबर ही होगा। अगर इनका डिफरेंस निकाल दिया जाए, अंतर, तो आप इतनी सी बात बताइए कि 172.8 में से अगर 100 को घटा दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 72.8%। ठीक है, ये सवाल भी आराम से आपके समझ में आ गया भाई। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कर लीजिए।
परसेंटेज वाले हम लोगों ने एक एक दो दो सवाल ही लिए हैं, क्योंकि हम लोगों का पहले से पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि आज की आपकी जो क्लास है उसको यहां तक ही हम रखते हैं। हम आपसे अगली वाली जो क्लास मिलेगी उसमें ये उम्मीद करेंगे कि आज आपको फार्मूला याद रहा हो ना याद रहा हो, लेकिन अगली क्लास में जब कॉपी पेन लेके बैठिएगा मेरे साथ तो उसमें आपके सारे फार्मूले तैयार रहने चाहिए। कौन कौन से? सबका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, सबका टीएस है टोटल सरफेस एरिया, साथ ही साथ उनके वैल्यूम। तो एक बार आप क्लास 1 यानी जो पहली क्लास अपनी थी, पहली वीडियो थी, उसे देख करके तब तीसरी क्लास के लिए बैठना, बहुत मज़ा आने वाला है। उसमें फार्मूला के साथ साथ हाई लेवल के सवालों पर हम लोग अपनी अगली क्लास में एंट्री कर जाएंगे। और तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।